हेलो स्टूडेंट, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9th की जो क्षितिज बुक है, इसका है लेसन 11। रसखान जी ने लिखा है समय। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, चाहे गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वे हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वे ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कवि कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते थे। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं? श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्ति के लिए परम सुखदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशु के संग विचरण करें। आपके विचार से कवि पशु, पक्षियों, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सान्निध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी और पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। चौथे समय के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे समय के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए, भाव स्पष्ट करना है, यानी जो आपकी लानी पंक्तियाँ दी गई हैं, लाइन दी गई हैं, से आपको इनको एक्सप्लेन करके लिखना है। कोटिक एक काल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। और दूसरा दिया है कि इसका माई रे वह मुख की मुस्कान, संवारी न जहे ना जहे ना जहे। अब पहले का पहले देख लीजिए। भाव ये है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। दूसरे का भाव है, यहाँ पे कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वे झेली नहीं जाती, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारन में देखिए कावर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए अनुप्रास अलंकार है।
नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य, यानी काव्य सौंदर्य का मतलब इस कविता में किन किन चीज़ों की सौंदर्यता दिखाई गई, जैसे अलंकार हैं, रस हैं, इसमें किस किस चीज़ की सुंदरता, तो आपको बताना काव्य सौंदर्य कहते हैं। गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखी। उसके अनुसार उसे ये मुरली सौत के तरह प्रतीत होती है। वे सौत रूपी मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहती है। काव्य में ब्रज भाषा सवया का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निहारी हो रही है, निराली हो रही है छटा, और ल और माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके।